वेलकम टू एक्शन इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सरमन एट बनारस क्लास 10 के एमसीक्यू सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम। देखिए गौतम बुद्ध जो नाम है वो उनको बाद में दिया गया, लेकिन बचपन में उनका नाम क्या था। तो जैसा कि आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है कि वो एक ऐसे परिवार से थे जो रॉयल फैमिली थे नॉर्थ इंडिया की। तो उनके पिताजी का नाम शत्रुघ्न था और उनका नाम था सिद्धार्थ, यानी प्रिंस सिद्धार्थ। ठीक है, तो ये प्रिंस सिद्धार्थ है और ये इनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट। ज्ञान की तरफ वो कैसे चले गए। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध में जब कन्वर्ट हुए तो उन्होंने जो ज्ञान की तरफ गए तो कैसे चले गए, किसको देखा, क्या हुआ जो ज्ञान की तरफ मूव हो गए। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो अ सिक मैन यानी किसी बूढ़े व्यक्ति, किसी बीमार व्यक्ति को देखा था, ये कारण था। एन एजेड मैन या किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा था ये, या अ मॉन्क बेगिंग या किसी एक मॉन्क को उन्होंने भिक्षा मांगते हुए देखा था, ये कारण था। ये सारे कारण थे। तो देखिए जब वो बाहर निकल के भ्रमण पर गए थे तो उन्होंने बीमार व्यक्ति को भी देखा था, बूढ़े व्यक्ति को भी देखा था और मॉन्क को भी देखा था। तो राइट आंसर है डी, ऑल दी अबव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है कि व्हाट डिड द नेम ऑफ द ट्री। ट्री का नाम क्या था, जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध बैठ करके उपदेश देते थे, उस पेड़ को क्या नाम था, उस पेड़ का एक नाम था, क्या नाम दिया गया था। बोधि ट्री, बुद्धा ट्री, गौतम ट्री, सिद्धार्थ ट्री। देखिए ये चारों नेम ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सिद्धार्थ चूँकि उनका बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध उन्हें कहा जाता था, बुद्धा चूँकि बुद्ध कहते थे, लेकिन जो पेड़ का नाम है वो था बोधि ट्री। तो ऑप्शन ए सही होगा। गलती से भी बुद्धा गौतम सिद्धार्थ मत लगाइएगा, सही ऑप्शन है ए, बोधि ट्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच सीट डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग। जब कीसा बुद्धा के पास जाती हैं कि उनके बच्चा जो उनका ख़त्म हो गया उसे बचाने के लिए, तो बुद्धा उनसे कहते हैं कि आपको एक मुट्ठी सीड्स लाने होंगे, वो भी किसी ऐसे घर से जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो सीड्स कौन से थे, पंपकिन सीड, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर सीड या सेसमी सीड। देखिए राइट, ये आपके सामने फोटो में दिख रहा है मस्टर्ड सीड। ठीक है, मस्टर्ड मतलब सरसों के बीज। ठीक है, सनफ्लावर सूरजमुखी होते हैं, सेसमी यानी तिल होते हैं और पंपकिन आपके कद्दू के बीज होते हैं। तो सही आंसर है सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड। जब उनसे कहा गया था कि आपको सीड्स लेकर आने हैं तो क्या कंडीशन अप्लाई की गई थी। देखिए मैंने आपको बताया कि कंडीशन ये अप्लाई की गई थी कि किसी ऐसे घर से सीड्स लेकर आने हैं जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो ऑप्शन ए है टू बी बोरोड फ्रॉम अ मैन, किसी व्यक्ति पुरुष के घर से लाने हैं। फ्रॉम अ वुमेन, किसी महिला के घर से लाने हैं। फ्रॉम अ चाइल्ड, किसी बच्चे के घर से लाने हैं। नन ऑफ द, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर बताया हो। तो इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 है हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की ऑथर कौन है। ठीक है, जो आपका चैप्टर है सरमन एट बनारस का ऑथर कौन है। तो ऑप्शन ए है बेटी रेंसो, बी है जय सिंह, सी है खुशवंत सिंह और डी है नन ऑफ द अबव। तो ये है बेटी रेंसो जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो राइट आंसर है ए, यानी बेटी रेंसो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज। जब कीशा गौतमी थक जाती हैं और वो रोड पे किनारे बैठ जाती हैं तो जो चमक उनको बार पड़ रही है उसे उन्हें क्या रियलाइज होता है। शी इज बींग सेल्फिश, कि वो कितनी सेल्फिश है। दैट इज कॉमन टू ऑल, कि दैट तो सभी को आनी है। मैन आर मॉर्टल, जो आया है वो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। ठीक है, तो या फिर ये सारे आंसर सही हैं। तो उनको ये सब रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ वो कितनी सेल्फिश हैं, डेथ तो सभी को आनी है, कोई भी अमर नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑल द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। बुद्धा उनको लाइफ के बारे में क्या बताते हैं। ये ट्रबल्ड है लाइफ, इट इज़ ब्रीफ, ये विस्तार है या संकुचित है, या फिर कंबाइंड विद पेन, या फिर ये दर्द से भरी हुई है, ये ऑल द अबव। तो राइट आंसर है ऑल द अबव। बुद्धा ने एक लाइफ के बारे में कहा है कि उसमें दुख भी है, सुख भी है, संकुचित भी है, पेन भी है, सब कुछ है लाइफ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है बोथ यंग एंड एडल्ट्स फूल एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डैश। कि चाहे यंग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बेवकूफ़ हो, चाहे बुद्धिमान हो, हर किसी को एक चीज़ की पावर में जाना ही जाना है। लाइफ, डेथ, फूड या सब कुछ, तो वो है डेथ। मृत्यु सभी को आनी है चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो।
तो राइट आंसर है डेथ। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमेंटेशन। लैमेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, लैमेंट हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी अब कोई बहुत बड़ा अपार दुख पड़ता है तो जो हम परेशान होते हैं उसे लैमेंटेशन कहा जाता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो यानी दुख को जताना, जी हाँ यही है आपका सही आंसर है, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। ठीक है, बाकी ग्रेटफुलनेस, जॉय, लाफ्टर ऐसा कुछ नहीं है। लैमेंटेशन में बहुत दुख होता है, आदमी दुख को एक्सप्रेस करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 पूछ रहे हैं व्हाट डज कीजा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन फर्स्ट प्लेस। कीसा को घर घर जाके क्या ढूंढना था? मस्टर्ड सीड, मेडिसिन, पंपकिन सीड, इनमें से कुछ नहीं। तो राइट आंसर है मस्टर्ड सीड, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इन विच सिटी बुद्धा डिड डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कौन से शहर में दिया? तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सरमन एट बनारस। तो ये है आपका बनारस। तो राइट आंसर है बनारस, यानी बी। लुम्बिनी भी उनसे जुड़ा हुआ है, गया भी जुड़ा हुआ है, पटना भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका सही आंसर है बनारस, क्योंकि चैप्टर का नाम भी सरमन एट बनारस, तो भूलिएगा नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 कह रहा है हु इज फ्री फ्रॉम सॉरो। सॉरो से कौन फ्री है, यानी दुख से कौन बचा हुआ, कौन दुख से मुक्त है? कौन? हु ओवरकम सॉरो, जिसने दुख के ऊपर जीत हासिल कर ली हो। हु डज नॉट सी सॉरो, जो दुख को देखता ही ना हो। हु रिमेन्स हैप्पी, जो खुश रहना सीख जाए। या हु गिव सॉरो टू अदर, या दो दूसरों को दुख देता हो। तो सीधी सी बात यह है, उन्होंने कहा कि हु ओवरकम सॉरो, जो दुख पर जीत हासिल कर ले, यानी जो ये एक्सेप्ट कर ले कि भाई ठीक है जीवन में सुख दुख सब आता है, तो वो व्यक्ति बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन है दोज हु डू नॉट ग्रीव आर। जो लोग शिकायत नहीं करते वो कौन है? एरोगेंट, घमंडी है, प्राउड है, घमंड है, खुश है, या बुद्धिमान है? तो ऑथर कहता है जो शिकायत नहीं करते वो बुद्धिमान है, यानी जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब दिन जिंदगी का पार्ट है, चिंता नहीं करते, तो वो लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड डिड बुद्धा आस्क फॉर। बुद्धा ने कितने मस्टर्ड सीड मंगाए थे उनसे? अ सैकफुल यानी एक बोरी भर के, अ हैंडफुल एक हाथ भर के, मुट्ठी भर के, या पिंच चुटकी भर, या एक कप। तो सही आंसर है अ हैंडफुल, कि थोड़ा सा बस एक मुट्ठी भर के आ जाए कम से कम। तो ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरमन एट बनारस चैप्टर से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा हर एक क्वेश्चन में मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं पिक्चर्स ऐड कर दूं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए। तो आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।